पापा, कभी आपका अपने गुरुदेव से बात करने का मन किया? हाँ हाँ, प्रथम बार किया और हमेशा बात करता रहा। प्रथम बार की बात बताता हूँ। जब 1997 24 जुलाई को मैं भोपाल से मिशन में जुड़ा, जो मेरे गुरुदेव का जन्मदिन का भंडारा था, उस भंडारे में गुरुदेव से मिला। मेरी बातें तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको देखा स्टेज पे जाके। मैं खुद बात करके चला आया, लेकिन उन्होंने मुझे देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता। मैं कुछ दिन बाद अपने गांव में सब्जी बेच रहा था, गांव सासनी हात्र उसवा में। तो मेरे गांव के पास में बेच रहा था सब्जी। तो मैं उस गांव में अपने मिशन के बारे में बताने लगा कि मैं सहज मार्ग रामचंद्र मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए मार्ग है। तो एकाएक का मनुष्य मुझसे बोले कि भाई, इतना सरल मार्ग है? मैंने हाँ, बहुत ही सरल मार्ग है और ईश्वर प्राप्ति में के लिए मार्ग है ये हमारा रामचंद्र मिशन। तो वो व्यक्ति मुझसे बोले कि जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती मनुष्य के अंदर, ये 5 चीज़ें हैं। मैंने उनसे पूछा, ये 5 चीज़ें क्या हैं? तो बोले, जब तक तुम्हारे अंदर 5 चीज़ें मौजूद रहेंगी, तब तक गुरु चाहकर भी तुम्हारी ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकता। और 5 चीज़ें उन्होंने बताई: काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। यह बात सुनकर मैं शाम को जब सब्जी बेच के घर पहुंचा और ये मंथन किया, तो मुझे जो है इस वक्त पे ख्याल जब आया, तो मैं एकदम एकाएक घबराने लगा। और मैं एकाएक इतना घबराने लगा कि मेरा दिल बेचैन हो गया और इतनी बेचैनी उठ गई, मैं सोचने लगा ये बात तो मैं अपने गुरुजी से जरूर पूछूंगा और कहूँगा। अब मैं गुरुजी चेन्नई में रहते थे और मैं सासनी आतर सलीगढ़ में रहता था, गांव में उसवा में। अब मैं कैसे मिलूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ पा रहा था और मैं नया नया अभ्यासी था। एकाएक मैंने सभी अभ्यासियों से जानकारी प्राप्त की कि मैं चेन्नई कैसे पहुंचूं। तो सभी अभ्यासियों ने बताया कि चेन्नई में आश्रम बन रहा है, वहाँ वॉलेंटियर बुलाए गए हैं, तुम भी जा सकते हो। तो जब मुझे बहुत खुशी हुई, चलो वॉलेंटियर काम भी करेंगे, गुरुजी से बात भी करेंगे। हुआ ये, मैं 3 अभ्यासियों के साथ चेन्नई पहुंच गया। मैं 2-2.5 महीने से जो गांव में रह रहा था, बहुत परेशानी में जीवन बिता रहा था। केवल मेरे अंदर यही बात थी कि मैं अपने गुरुजी से जाके बोलूं कि इन चीज़ों के साथ मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। और मैं, ईश्वर की कृपा हुई, गुरु की भी कृपा कहिए कि मैं चेन्नई पहुंचा। चेन्नई पहुंचकर और भाइयों बहनों, मैं पहली बार चेन्नई में जो मेडिटेशन हॉल था, बहुत पुराना मेडिटेशन हॉल हुआ करता था, उसमें हमारे परम पूज्यचार्य जी महाराज गुरुदेव सत्संग करा रहे थे संडे का। शायद हम उस सत्संग में भाग लिया था कि नहीं लिया था, थोड़ा बहुत लेट पहुंचे थे या पहले पहुंचे थे, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उस सत्संग के दौरान ही मेरी गुरुदेव से भेंट हो गई और मैं स्टेज पर चढ़ गया और परम पूज्य गुरुदेव से जाकर मैं बोला, हे मेरे गुरुदेव, मेरे अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये सब निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इनकी वजह से मेरी तरक्की नहीं हो पाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने जब मेरी ओर नीचे से ऊपर देखा, तो मुझे देखते ही रहे। उन्होंने काफी देर देखने के बाद में मेरे ये सीने पे हाथ रखकर कहा, देखो हम कोशिश करेंगे। परम पूज्य भाइयों बहनों, ये हालत मेरी काफ़ी दिनों से थी कि मैं अपने गुरुदेव को बताऊं, क्योंकि मुझे लगता था ये साधना में, ये ईश्वर प्राप्ति में, जो सहज मार्ग में ये सरल मार्ग है, लेकिन ये सरल जब ही होगा जब मेरे अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार निकल जाएगा। लेकिन मैं निकालूं कैसे, मेरी तो बस की बात नहीं है। इसीलिए मैंने गुरुदेव को कहा। गुरुदेव ने कहा कोशिश करेंगे, और मैं बहुत अत्यंत खुश हुआ। ये मेरी पहली बात, मन की बात थी। और ये मेरी जो बात थी, ये 3 जब से मैं उस व्यक्ति ने कहा था 2-2.5 महीने से, तब से मैं उसी उत्थल पुरुष में ध्यान करता रहता था। और मैं गांव में भी बड़ा परेशान रहता था। जब मैंने चारी जी महाराज को चेन्नई में बताया और उन्होंने कहा
कि कोशिश करेंगे, तो मैं बहुत खुश हुआ। और इतना खुश हुआ मानो मेरा सारा बोझ मेरे गुरुदेव ने ले लिया हो। और मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये मेरे गुरुदेव के साथ पहली मुलाकात थी, जो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे काम, क्रोध, मतलब, अहंकार मेरे करने में वो कोशिश करेंगे। और भाइयों बहनों, और मेरी चेन्नई की ये पहली मुलाकात 2-2.5 महीने का, 3 महीने का अभ्यास ही था। अक्टूबर के महीने में बात हुई थी। और ये बात, और एक कहानी है गुरुदेव से जुड़ी हुई, वो भी इसी 2-3 दिन के अंदर की है। मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा कि वीडियो बहुत मोबाइल में शॉर्ट हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात पे गौर करिए कि हमारे